सुप्रभात बच्चों। आज हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिकल। कल तक हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी और थ्योरी मैंने आपको लिखने के लिए भी सेंड कर दी है और आपका अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में स्टार्ट देखें, सबसे पहले हमें किसका खाता बनाना है, किसका अकाउंट्स बन रहा है, कौन सी संस्था अपना अकाउंट्स बना रही है, वो हमको प्रश्न में दिया होगा। तो जैसे हम बना रहे हैं जैन क्लब का खाता बना रहे हैं, तो जैन क्लब के खाते में सबसे पहले हमने क्या लिखा, जिस क्लब का भी जिस संस्था का खाता बन रहा है उसका हमने पहले नाम लिखा। तो हमने क्या लिखा, जैन क्लब। ठीक, उसके बाद हम कौन सा खाता बना रहे हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हेडिंग में बता रही हूं। उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, किस वर्ष का बना रहे हैं, तो वो वर्ष हमको शो ऑफ करना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। इतना आपको प्रश्न में से पहले लिखना पड़ेगा। ये पूरे फॉर्मेट के अंतर्गत ही आता है। आपको पता है कि पूरे फॉर्मेट पे आपको 1 नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जैन क्लब, फिर उसके बाद रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद हमने क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। यानी ये चीजें सेम रहेंगी, यहाँ डेट बदल सकती है और यहाँ पे क्लब बदल सकता है, संस्था बदल सकती है। उसके बाद हम आते हैं रिसीप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जब कोई व्यापारी अपना खाता बनाता था तो हमने क्या पढ़ा था, पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन यहाँ पर रिसीप्ट्स यानी इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, प्राप्ति पक्ष होता है। और पेमेंट यानी क्या होता है, भुगतान पक्ष होता है। तो आपको इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि रिसीप्ट्स यानी संस्था की जितनी भी प्राप्तियां होंगी वो सब कहां पर आएंगी, डेबिट में। और संस्था के जितने भी भुगतान होंगे, जितने भी खर्च होंगे, वो सब कहां पर आएंगे, पेमेंट पक्ष में यानी क्रेडिट में आएंगे। ठीक है, अब प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न पढ़ूंगी मैं। निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब थानला का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। अब इसकी शुरुआत है 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष 880 रुपए। रोकड़ शेष 2017 का जो बैलेंस बचा था, हम 2018 का बना रहे हैं, 2017 का बैलेंस हम 2018 में लेकर आएंगे। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, 2 से। यानी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की शुरुआत ही किससे होगी, टू बैलेंस बीडी से, जिसका अमाउंट हमको दिया है 880 रुपए। ठीक है, आगे चले। चंदा, सब्सक्रिप्शन, चंदा किसी भी संस्था, अब हम व्यापारिक खातों से अलग जा रहे हैं। जब भी कोई भी मत आए तो हमारे दिमाग में ये रहे कि हम किसी संस्था का खाता बना रहे हैं। संस्था किसी को चंदा देती नहीं है, संस्था को चंदा क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी ये उसकी क्या होगी, रिसीप्ट्स होगी, प्राप्ति होगी। तो चंदा हमारे लिए क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन हमको कितना दिया है, 7,520 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखें दान प्राप्त, डोनेशन रिसीव्ड। संस्था किसी को दान देती नहीं है, संस्था को दान प्राप्त होता है, इसीलिए ये कहां पर आएगा, 2 में। 2 डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड हमको कितना दिया है, 1600 रुपए, 1600। उसके बाद देखें प्रवेश शुल्क। यदि संस्था में कोई एंट्री लेता है, प्रवेश लेता है, तो उसको एंट्रेंस फीस देनी होती है,
वो भी संस्था की क्या होगी, प्राप्ति होगी। टू एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी है, 860 रुपए। ठीक है। उसके बाद देखें किराया प्राप्त। मान लीजिए बड़ी संस्था है और काफी बड़ा स्पेस है और वो थोड़ी सी जगह या किसी रूप में किराए रूप में भी किसी को दे रही है, तो वो संस्था की आय होगी, संस्था की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर सिर्फ किराया होता तो वो खर्चा होता, लेकिन ये किराया प्राप्त है यानी रेंट रिसीव्ड है, इसलिए किस तरफ आएगा, रिसीव्स तरफ आएगा। टू रेंट रिसीव्स। ठीक है, कितना आएगा, 1050 रुपए। चलिए अगली मद है बिजली व्यय, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कोई भी संस्था बिजली व्यय यानी जो बिजली का प्रयोग करेगी उसका खर्चा हमको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो वो किस में आएगा, पेमेंट में आएगा। तो ये कहां पर आ गया, बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना है, 680 रुपए। 680 रुपए। अगली मद है हमारा टैक्स। मान लीजिए जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट को हमको टैक्स भरना है, तो वो भी संस्था का क्या है, खर्च है। तो बाय टैक्स 100 रुपए। नेक्स्ट है सैलरी। अगर उसमें कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या देनी पड़ती है, सैलरी। ये भी हमारी संस्था का खर्च है। सैलरी 4300। 4300। फिर है सचिव का मानदेय, ऑनरम टू सिक्योरिटी। ये भी हमारे लिए खर्च है, तो ये भी कहां पर आएगा, पेमेंट में ही आएगा। यानी मानदेय देंगे हम, एक सैलरी का ही रूप होगा, तो सचिव को देना यानी कि हमारा क्या होगा, पेमेंट करना होगा। तो ये किस पक्ष में आएगा, पेमेंट के पक्ष में आएगा। तो पेमेंट में जाएगा हमारा ऑनरम टू सिक्योरिटी। ऑनरम टू सिक्योरिटी 500 रुपए। उसके बाद है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद देखें स्टेशनरी। स्टेशनरी भी संस्था का क्या है, खर्च है। यदि हमने स्टेशनरी से कोई सामान लिया है तो उसके बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कहां पर जाएगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी कहां पर जाएगी, पेमेंट के कॉलम में जाएगी। तो बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी 70 रुपए। ठीक है। फिर उसके बाद पिटी एक्सपेंसेस। पिटी कई छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनको हम अलग अलग ना बोल के छोटे छोटे खर्चों को जोड़ देते हैं, तो एक लमसम अमाउंट बता देते हैं। उसको खर्चे को क्या बोल देते हैं, या तो सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं यानी विविध व्यय, और या तो उसको हम बोलेंगे पिटी एक्सपेंसेस। तो हम उसको पिटी एक्सपेंसेस को लिखेंगे पिटी एक्सपेंसेस 180 रुपए। और लास्ट हमारी मद है इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम। इंश्योरेंस की जो प्रीमियम जाती है, जो किस्त जाती है, वो भी हमारे लिए खर्च के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारे लिए पेमेंट में ही जाएगा। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 60 रुपए। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी मदें। देख रहे होंगे बच्चों कि जितनी भी संस्था की प्राप्तियां हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस,
रेंट रिसीट, इनकम, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें काय में आ रही हैं, रिसीप्ट में आ रही है, क्योंकि ये संस्था की क्या होती है, प्राप्ति। और खर्चे आपको अलग से ही समझ में आ रहे होंगे। तो ये किस पक्ष में जाएंगे, पेमेंट पक्ष में जाएंगे। अब इनका क्या करेंगे अब हम योग कर देंगे। तो इनको प्लस करेंगे और डेबिट पेमेंट को प्लस करेंगे और रिसीप्ट्स और पेमेंट दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए बच्चों, जब हमने रिसीप्ट्स का टोटल करेंगे और पेमेंट पक्ष का टोटल करेंगे, तो रिसीप्ट्स पक्ष का टोटल हमारा आता है 12,000, यहां पर कर रही हूं मैं 12,500, 12,500। और क्रेडिट पक्ष का टोटल आता है, इसका कितना आया था, टोटल करने के बाद जब हमने रिसीप्ट्स का टोटल किया तो हमारा टोटल आएगा 12,500 रुपए। ठीक है, ये 12,500 रुपए टोटल आया। और पेमेंट पक्ष का टोटल किया हमारा तो आ रहा है 5,890। अब ज्यादा किधर का हो गया, रिसीप्ट्स का है 12,500 और पेमेंट का है 5,890। घटाने पर आ रहा है 6,610। 6,610 बैलेंस किधर जाएगा, पेमेंट में, क्योंकि पेमेंट का पक्ष कम है। तो हम इसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD 6,610 और फाइनल टोटल क्या हो जाएगा 12,500। क्योंकि ये 6,610 इसमें कम था, हमने इसमें उतना रख दिया, तो हमारा टोटल कितना हो गया 12,500। तो हमारा रिसीप्ट पक्ष ज्यादा हुआ और पेमेंट क्या हो गया, कम। तो हमको इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट ही हुआ। तो बैलेंस किधर गया, 6,610 रुपए पेमेंट में।